हम इस वीडियो में घातांक की अवधारणा व घातांक संबंधी नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घातांक। किसी संख्या x को उसी संख्या से, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसी संख्या x से ही मान लीजिए 2 बार गुणा करते हैं, x गुणे x, तो इसको करते हैं, लिखेंगे x का स्क्वायर x पावर 2 या x घाते 2। अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो इसको लिखेंगे x पावर 3 x के घाते 3। और हम x का ही अगर 4 बार गुणा करें तो लिखेंगे x घाते 4। इसी तरह हम x का गुणा n बार करें तो इसको लिखेंगे x घाते n। यहाँ पे x को आधार करते हैं, बेस, और n को घात करते हैं, पावर। अब धनात्मक पूर्णांक के व्युत्क्रम घातांक, धनात्मक पूर्णांक के व्युत्क्रम घातांक, मान लीजिए कि x पावर p है इक्वल टू y, तो ये अगर x का मान निकालेंगे तो यह शो करेगा y पावर 1/p, y पावर 1/p। यहाँ पे y का pवां मूल पढ़ते हैं। धनात्मक परिमेय संख्याएं घातांक के रूप में, यदि p/q एक धनात्मक परिमेय है, धनात्मक परिमेय है, तो x पावर p/q बराबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x पावर p और होल पावर 1/q, अर्थात x पावर p/q, यहाँ पे p पावर q का qवां मूल है। अब हम देखते हैं घातांकों के नियम। पहले नियम नंबर 1, m व n धन पूर्णांक हों तो x पावर m बराबर क्या होगा, x गुणे कितनी बार गुणा होगा, m बार। उसी प्रकार x पावर n क्या होगा, x गुणे कितनी बार गुणा होगा, n बार। अब दोनों का गुणा कर दीजिए, x पावर m गुणे x घाते n बराबर, तो x गुणे कितनी बार गुणा, m बार, और गुणे x गुणे कितनी बार हुआ, n बार। अब यहाँ पे देखते हैं कि x गुणे ये गुणा करते हुए चले जाएंगे, कितनी बार करेंगे, m प्लस n बार। यह आ जाएगा x पावर m प्लस n। तो x के पावर m गुणे x के पावर n बराबर x पावर m प्लस n। नियम 2, m व n धन पूर्णांक हैं, जबकि m जो है बड़ा है n से, तब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम भाग करें x पावर m भागे x पावर n, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भिन्न रूप में, x पावर m बटे x पावर n। x पावर m x गुणे कितनी बार, m बार, x गुणे कितनी बार, n बार। यहाँ पे x पावर m भागे x पावर n बराबर
एक्स पावर एम बटे एक्स पावर एन। यह हो जाएगा एक्स पावर एम माइनस एन। यहाँ पे देखिए जो भी एन बार तक है यह इसमें से कट जाएगा और यहाँ पे एम माइनस एन बार का गुणा बच जाएगा एक्स का। अब देखते हैं यदि एन बड़ा है एम से तब भाग देने पे क्या होगा, तो एक्स पावर एम भागे एक्स पावर एन आ जाएगा एक्स पावर एम बटे एक्स पावर एन। ऊपर वाला हो जाएगा एक्स गुड़े कितनी बार तक एम बार बटे नीचे वाला क्या हो जाएगा एक्स गुड़े कितनी बार तक एन बार। यह हो जाएगा नीचे वाला बड़ा है इसलिए एम बार तक नीचे काटा जा सकता है और नीचे एम माइनस एम बार बच जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 बटे एक्स गुड़े कितनी बार बच जाएगा एन माइनस एम बार। यह आ जाएगा आपका 1 बटे एक्स पावर एन माइनस एम। यहाँ पे है एक्स पावर एम भागे एक्स पावर एन बराबर एक्स पावर एम बटे एक्स पावर एन आएगा 1 बटे एक्स पावर एन माइनस एम। यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन एम। अब नियम 3 देखते हैं कि एक्स पावर 0 का मान क्या होगा। तो एक्स पावर 0 मान लीजिए एक्स पावर एम माइनस एन है। यहाँ पे देखते हैं एक्स पावर एम बटे एक्स पावर एन होगा। यह हो जाएगा एक्स गुड़े कितनी बार तक एम बार बटे एक्स गुड़े एक्स कितनी बार तक एन बार। यदि एम बराबर एन है तो इसका मतलब दोनों एक्स का गुणा यहाँ पे जितनी बार है एक्स का गुणा नीचे भी उतनी बार है तो सब कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 1 आएगा भाग देने पे। तो एक्स पावर 0 बराबर क्या आएगा 1। अब हम नियम 4 देखते हैं एक्स पावर एम होल पावर एन। यहाँ पे एम और एन धन पूर्णांक हैं तो एक्स पावर एम क्या होगा, ये होगा एक्स गुड़े कितनी बार एम बार और एक्स पावर एम इसका पावर एन। ये क्या हो जाएगा एक्स गुड़े कितनी बार एम बार और इसका पावर एन। ये हो जाएगा एक्स गुड़े एक्स कितनी बार एम एन बार। तो एक्स पावर एम टोटल पावर एन आ जाएगा एक्स पावर एम एन। ये हमारा नियम 4 है। अब देखते हैं नियम 5। यहाँ पे देखते हैं ए पावर एम एन यह बराबर ए पावर एम। यह कब होगा जब एन इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ए पावर एम एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू 1। ये हो जाएगा ए पावर एम। यहाँ नियम 6 में एक्स वाई पावर एन इसका मान निकालना है यदि एन धन पूर्णांक है। अब देखते हैं एक्स वाई पावर एन बराबर हो जाएगा एक्स वाई गुड़े एक्स वाई कितनी बार एन बार। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स और वाई यहाँ भी गुणा है तो एक्स को अलग कर लेते हैं एक्स गुड़े एक्स कितनी बार एन बार और वाई अलग कर लेते हैं वाई गुड़े कितनी बार एन बार। तो यह हो जाएगा एक्स पावर एन इंटू वाई पावर एन। एक्स वाई पावर एन बराबर एक्स पावर एन इंटू वाई पावर एन। अब हम नियम 7 देखते हैं एक्स बटे वाई पावर एन। यह हो जाएगा एक्स बटे वाई गुड़े एक्स बटे वाई कितनी बार एन बार। यह हो जाएगा ऊपर अंश और हर अलग करते हैं तो एक्स गुड़े एक्स कितनी बार एन बार और बटे वाई गुड़े वाई कितनी बार एन बार।
तो यह हो जाएगा x के पावर n y पावर n, x बटे y पावर n इक्वल टू x पावर n बटे y पावर n। अब हम इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। एग्जाम्पल 1 है, घातांक के रूप में लिखिए। पहला है करणी में 5। अब करणी में 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2। यहाँ पे जो करणी लगी है इसके बाहर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे संख्या 2 मानी जाती है। दूसरा देखिए, यह है करणी में 7, यहाँ पे पावर है 3। इसको पढ़ेंगे 7 करणी में 3, यह हो जाएगा 7 के पावर घात रूप में हो जाएगा 7 के पावर 1/3। यहाँ पे 1100 करणी में 9, यह हो जाएगा 1100 के पावर 1/9। यहाँ पे 3/4 करणी में 4, तो ये हो जाएगा 3/4 के घात 1/4 या पावर 1/4। 32 पावर 1/5 का मान ज्ञात करना है। अब हम इस उदाहरण में देखते हैं कि 32 का पावर 1/5 है, इसको हल करेंगे तो 32 पावर 1/5, ये देखें 32 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पावर 1/5, ये हो जाएगा 2 पावर 5 पावर 1/5। अब घातांक के नियम से यह हो जाएगा 2 पावर 5 गुणे 1/5, आ जाएगा 2 पावर 1 इक्वल टू 2। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। 7 के पावर या 7 घाते 1/2 गुणे 7 घाते 3/2, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि घातांक का नियम लगाते हैं, तो दोनों का गुणा है तो घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं तो 7 जब इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 4/2, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7 के पावर 2, आ जाएगा 7 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 7 49। दूसरा देखते हैं 13 के पावर 4/3 भागे 13 पावर 1/3। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाग है, यहाँ पे आधार दोनों का एक ही है, तो घात आपस में घट जाएंगे। 4/3 माइनस 1/3, यह हो जाएगा 13 घाते 3/3, आ जाएगा 13 घाते 1 बराबर 13। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। x के घाते 2 ऋण 4 बटे x धन 2 होल पावर 2, इसको हल करते हैं तो यह देखते हैं कि x के घाते 2 ऋण 2 के घाते 2 बटे ये हो जाएगा x धन 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखते हैं कि अगर होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ेंगे कि a वर्ग धन b वर्ग धन दोनों पदों का गुणनफल का दूना 2ab, तो इससे यह हल नहीं होगा, इसको इसी रूप में गुणन के रूप में लिख देते हैं। तो यह x प्लस 2 क्या कितनी बार गुणा है, 2 बार। यहाँ पे देखते हैं x प्लस 2 को कैंसिल करेगा, आ जाएगा x माइनस 2 बटे x प्लस 2। एग्जाम्पल 6, a घाते 3 ऋण b घाते 3 बटे a स्क्वायर धन ab धन b स्क्वायर। इसको हल करने के लिए हम ऊपर जानते हैं कि a घाते 3 ऋण b घाते 3 यह होता है a ऋण b एक ब्रैकेट में इंटू a स्क्वायर धन ab धन b स्क्वायर बटे नीचे वाला लिख देंगे a स्क्वायर धन ab धन b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों सेम है, भाग देने पर कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा a ऋण b। इस तरह से हम अन्य घातांक के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। Do like, share, comment and subscribe now.